बाणे कबीर साहब जी। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। संत कबीर साहब की रूह को उभारने वाली वाणी है। संत कबीर दास जी संत मत के पायनियर माने जाते हैं। हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज उन्हें पायनियर ऑफ संत मत या फादर ऑफ संत मत कहा करते थे। कबीर साहब ने एक आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि एक प्रभु है, एक परमात्मा है, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल हिंदुमीन नहीं है, रब्बुल मुसलमीन नहीं है, और हम सब उसी के बच्चे हैं और उसी के बच्चे होने के नाते से हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक पिता एक उसके हम वाले। और उन्होंने फरमाया कि एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। और वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समकालीन थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे। और इन दो महापुरुषों ने जो मज़हब की असली रूह थी उन्हें लोगों के सामने पेश किया। और ये दोनों इतने हरदिल अजीज हुए कि उनके मानने वालों से हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब मज़हबों के लोग थे। और हकीकत भी ये है कि जब भी ऐसी हस्तियाँ आती हैं तो वो किसी ख़ास कौम या मज़हब के लिए नहीं आती, वो तो मनुष्य जाति के लिए आती हैं। मुझे याद है कि जब हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज की क्वीन सेंचुरी मना रहे थे तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी आलम थे, संत थे, महात्मा थे, उन सबको गुरु नानक साहब पे मजमून लिखने के लिए कहा था। और उन्होंने हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को भी रिक्वेस्ट की थी। तो उस वक्त जो मजमून हजूर पुन्नूर ने लिखा था उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे प्राइड ऑफ चॉइस देकर सबसे पहले छापा। और इसकी ट्रांसलेशन हिंदुस्तान की 14 ज़बानों में तो होनी ही थी, इसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं उन सब की ज़बानों में हुई। उस मजमून को हमारे हजूर पुन्नूर ने इस तरह से शुरू किया था, गुरु नानक डिड नॉट बिलोंग टू द सिक्स अलोन, ही बिलोंग टू एंटायर मैनकाइंड एट द एंटायर मैनकाइंड बिलोंग टू हिम। कि गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों के लिए ही नहीं थे, वो तो तमाम मनुष्य जाति के लिए थे, जैसे कि तमाम मनुष्य जाति उनके लिए थी। और जब भी महापुरुष आते हैं वो यही तालीम देते हैं, वो विश्व प्रेम की तालीम नहीं देते, इससे आगे बढ़कर जितनी भी सृष्टि है उस सबसे प्रेम करने की तलकीन करते हैं। तो ये उनकी वाणी है, वो रूहानियत का सार पेश कर रहे हैं। देखिए किस खूबसूरती से पेश कर रहे हैं और किन सादा अल्फाज में पेश कर रहे हैं। और यही कबीर साहब की वाणी की एक विशेषता भी है कि उन्होंने बड़ी सरल भाषा में, आम फहम ज़बान में रूहानियत का निचोड़ पेश किया है। अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो लफ्ज़ है गुरु, वो लफ्ज़ है मुर्शद, वो लफ्ज़ है मास्टर। और हम इटिमोलॉजी में जाएं तो ये जो गुरु का शब्द है ये संस्कृत शब्द गौरव से बना है, जिसके मानी हैं जो अंधेरे में प्रकाश है। और जब भी ऐसी हस्तियाँ आती हैं तो जैसा कि हमारे वेदों में कहा है,
वो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाती हैं, असत से सत्य की तरफ ले जाती। तो वो यही हकीकत बयान कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बेनिफिक्टर हैं, जितने भी अपने आप को ये बताते हैं कि वो मनुष्य जाति की सेवा कर रहे हैं, जब मनुष्य जाति का कल्याण कर रहे हैं, उन सब में से अगर कोई सच्चा कल्याणकारी है तो वो है गुरु, क्योंकि वो सबसे बड़ी दात देता है। और इस शब्द में वो ये बता रहे हैं कि गुरु कौन होता है और वो हमें क्या नेमत देता है। जो गुरु होता है असल में वो जीता जाता परमात्मा होता है। यहाँ दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि nobody has seen God in his absolute form and nobody will see him that form, कि प्रभु को उसकी असली हालत में किसी ने नहीं देखा और कोई असली हालत में उसे देखेगा भी नहीं। और ये भी सत्य है। जो दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं, इसमें हमें एपरेंट डिस्पैरिटी दिखाई देती है, पैराडॉक्स मालूम होता है, मगर दोनों की असलियत एक है। क्योंकि जो आखिरी मुकाम है जहाँ जाके हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, वो तो लय होने का मुकाम है। तो वहाँ पहुंचकर कौन देखेगा और किसे? वहाँ जो महबूब होता है वहाँ वो तो आशिक बन जाता है, जो आशिक है महबूब बन जाता है। वहाँ जाके आत्मा और परमात्मा एकमिक हो जाते हैं। तो वो ऐसा मुकाम है कि जाके ये कहना कि आत्मा ने प्रभु को देख लिया है, ये भी मुश्किल है। मगर जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नानक का पातशाह दिसे ज़ाहिरा, और इसी तरह से क्राइस्ट ने कहा है बिहोल्ड द लॉर्ड, और एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम, कि मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा है और इंसान के जामे में मैंने खुदा को देखा। और इसी तरह से बाकी सूफी भी इसी बात को अपने अपने अंदाज में कहते रहे हैं। जब शरीयत का दौरा होता है तो वो दबे अल्फाज में कहते हैं, जैसे एक सूफी ने कहा है कि बंदगान खुदा खुदा ना बाशिंद, लेकिन जो खुदा जुदा ना बाशिंद, कि जो बंदगान खुदा होते हैं वो खुदा तो नहीं होते हैं, लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं होते हैं। तो ये बात तो एक है, कहने का जो अंदाज है वो जुदा गाना। तो इसी तरह से हजरत बुल्ले शाह ने कहा कि मौला आदमी बनाया, और हमारे पांचवी पातशाही ने कहा कि हरजो नाम पढ़ो रामदास, कि जो हरि का नाम है वही सतगुरु रामदास जी पढ़ गया। तो जब भी ऐसी हस्तियाँ आती हैं वो प्रभु रूप होती हैं, वो तो जिंदा जावेद खुदा होती हैं, और उनका एक ही मिशन होता है कि जो रूहें प्रभु से जब से ये संसार बना है जुदा हुई हैं और उसके फिराक में वो तड़प नहीं हैं, बिलक रही हैं, सिसक नहीं हैं, उन्हें वापस जाके प्रभु से मिला दे। और महापुरुष हमें यही बताते चले आए हैं कि ये जो इंसानी जन्म है ये सबसे ऊंचा जन्म है। इसे हम नर नारायणी देह कहते हैं, इसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं, इसे हम क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं। बात एक ही है, क्योंकि इसी जन्म में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप होता है, और किसी जन्म में ये नेमत हमें नसीब नहीं हो सकती है। और हमारे ग्रंथों में यहाँ तक आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी जो मुतादर हुआ
तो इंसान को सजदा करें। क्योंकि अगर फरिश्तों को, देवी देवताओं को भी ये मकसूद हो कि वो प्रभु से मिल जाएं, प्रभु से एकमिक हो जाएं, तो उन्हें भी इंसान का चोला धारण करना पड़ता है। और संत महात्मा हमेशा हमें यही तालीम देते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इससे सबसे बड़ा देय यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। खुद शनासी और खुदा शनासी, द सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। और यही सिर्फ हमें तालीम ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया होता है। वो हमें इस मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल करने में मददगार भी होते हैं। और सबसे बड़ा वो कर्म ये करते हैं कि खुद जो प्रभु के चाहने वाले हैं उन्हें अपने कदमों में बुलाते हैं। ये मिस्टिसिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इश्क अव्वल दर्दिल माशूक पैदा मिशवद, लव ऑलवेज एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बिलवड। कि जो प्रेम है जो गुरु के दिल से उत्पन्न होता है, और जब वो अपनी रेशमी जो छुआएं हैं वो बेचते हैं, तो जो शिष्य होता है उसे प्यार से बांधकर अपने पास ले आते हैं। और ये कहा गया है कि वी आर ऑल लॉस्ट शीप, वी डोंट नो आवर शेफर्ड, कि हम तो अंधे हैं। कुर्बानी में भी आया है, हम तो अपने मुर्शिद को, अपने गुरु को पहचान नहीं सकते हैं, मगर वो तो जानता है कि वो हमारा शेफर्ड है। तो वो अपनी दया और मेहर से हमें अपने पास बुलाता है, और फिर हम पे इतना बड़ा रहम करता है कि हम तो गुनाहों से भरे हुए होते हैं, हम तो गलीज होते हैं, और हमारे बुत्ते की बात नहीं होती कि हम गुनाहों से बच जाएं। ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि दरमियाने कैरे दरिया तख्ता बंदम करदाई, बाज मी गोई कि दामन तन मुकुन होशियार बाश। कि इंसान की हालत बड़ी अजीब है। उसकी ऐसी हालत है जैसे उसे एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया हो, उसकी टांगें भी बांध दी गई हों, उसका धड़ भी बांध दिया गया हो, उसका सर भी बांध दिया गया हो, और उस तख्ते को समंदर की लहरों पे छोड़ दिया गया हो। और अब जो समुंदर की लहरें होंगी वो तो ऊंची लहरें भी आती हैं, नीची लहरें भी आती हैं, और जब ऊंची लहर आती है तो सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो ये मुमकिन नहीं होता कि जो इंसान इस तरह से बंधा है वो गीला होने से बच जाए, उसके कपड़े जो हैं वो भीगे नहीं। तो कहते हैं कि ये अजीब प्रभु का हुक्म है कि दामन तर मुकुन होशियार बाश, कि देखो मोहतात हो जाओ ताकि आपके कपड़े भीगने नहीं पाए। तो ऐसे ही बेबसी के आलम में जो इंसान की रूह है वो पुकार उठती है, उसके दिल से एक हूक उठती है। और तारीफ कविता की भी यही की गई है कि मैं जो चीख उठा से कविता। और यही कहा गया है कि जब इंसान के दिल से, जब उसकी रूह की गहराइयों से ऐसी आवाज़ उठती है तो प्रभु उसे सुनता है। क्योंकि दशमेश पिता ने कहा है कि प्रभु चूंटी के दिल से निकली हुई आवाज़ को पहले सुनता है और हाथी की चिंगाड़ को बाद में सुनता है। तो जब प्रभु ऐसी आत्माओं के दिल से निकली हुई हूक और कूक को सुनता है तो वो किसी इंसानी जामे में आकर उसके कल्याण का सामान कर देता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये गुरु की दया होती है, अपार दया होती है, क्योंकि यह कहा गया है कि जो किसी वली अल्लाह की सल्तनत होती है, जो किसी सतगुरु की अहाता होता है, वो बेहिसाब होता है। वो ये नहीं देखता कि ये इंसान जो है ये इस बात का मुस्तहिक है, इसे डिजर्व करता है या नहीं करता है। वो हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज कर देता है और हमें अपने चरणों में बिठा लेता है, अपना प्यार देता है और हमें नामदान बख्श देता है। और इसी नामदान के जरिए ही
आखिर में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप करा देता है। यह गुरु की सबसे बड़ी देन है कि जो हमारी पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन तालीम है ज्योति और श्रुति की, उसका हमें जाती अनुभव करा देता है। यह बताया गया है इस सृष्टि के आगाज के मुतल्लिक के पहले प्रभु प्रेम था और वो अकेला था, वो महाचेतनता का समंदर था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इस ख्याल से एक हलोर उठी और उस हलोर से प्रभु ने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की, एक श्रुति की, एक लाइट ऑफ गॉड की, एक म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स की, एक नगमाए रूहानी की, दूसरी नूर खुदा की। और इन्हीं दोनों को मिलकर हम नाम कहते हैं। ये जो नाम की ताकत है, वेद भगवान इसी को नाद कहते हैं, हमारे उपनिषदों में इसी को उद्गीत कहा गया है। इसी तरह से जो हमारे बौद्ध भाई हैं इसे सॉनरस लाइट कहते हैं, जो ज़ोरेस्ट्रियंस हैं इसी को सरोशा कहते हैं, जो पुराने ग्रीक हमारे महात्मा थे वो उसे लॉगोस कहते थे, चाइनीज महात्मा जो हैं वो इसी को टाओ कहते हैं। इसी तरह से गुरबानी में इसे नाम कहा गया है, हरि कीर्तन कहा गया है, शब्द कहा गया है। इसी को हमारे मुसलमान भाई कलमा कहते हैं। जो सूफ़ी हैं वो इसी को सरोत सरमदी कहते हैं। हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले इसी को वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं। अब मुख्तलिफ मुल्कों वाले, मुस्लिम मजहबों वाले इसी बात का वर्णन करते हैं, जुबानदारी उनकी अपनी अपनी है। तो वही जो ताकत है नाम की, उसी से फिर ये सारी सृष्टि बनी है। गुरबानी में आया है कि नाम के धारे खंड बन, और फिर जब ये सृष्टि बन चुकी तो फिर प्रभु ने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो आत्माएं उससे जुदा हुई थी वो प्रभु में जाके वापस मिल जाए। तो यही जो काम सबसे बड़ा करता है गुरु, वो ये है कि वो हमें नामदान बख्श देता है। जीते जी मरने की जो विद्या है वो हमें सिखा देता है। और यही प्रभु की सबसे बड़ी देन है जो कि गुरु के द्वारा इंसान को मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि जो गुरु है वो सबसे बड़ा दाता है। दाता तो और भी बहुत हैं। कोई हमें पैसा दे सकता है, कोई हमें दुनिया का कोई मर्तबा दे सकता है, कोई और किसी तरह से हमारी मदद कर सकता है, और हम सबको दाता कहते हैं। मगर देखिए ये दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, ये दुनिया फ़ानी है, और वो जितनी चीज़ें देते हैं वो भी फ़ानी हैं। इनमें से कोई लाफानी चीज़ तो नहीं है, इटर्नल चीज़ तो नहीं है, इमॉर्टल चीज़ तो नहीं है। हम दुनिया में गर्व करते हैं अपने मित्रों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी धन दौलत का, इससे अलावा अपनी कुर्सी का, और फिर अपने नेम एंड फेम का। मगर हमने अक्सर देखा है कि जब तक जो किस्मत है वो हमारा साथ देती है, जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे इर्द गिर्द मस्ताना वार घूमते हैं, कहते हैं कि अगर आपका पसीना टपका तो हम अपना लहू टपका देंगे। मगर जब किस्मत अपनी नज़रें फेर लेती है तो हमारे दुनिया के जो दोस्त हैं वो भी अपनी नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो धन है, दौलत है, हम जो समझते हैं कि ये अरे हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, मगर हमने देखा है जब हम कुर्सी पे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि वी आर द आर्बिटर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ अदर्स, तो हम दूसरों का मुकद्दर बनाने वाले हैं। मगर कुर्सी हमेशा के लिए नहीं रहती, कुछ देर के बाद कुर्सी छिन जाती है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था तो एक नज़्म थी हमारी किताब में, पैट्रियट, उसमें एक पॉलिटिशियन के लाइफ के दो रुख पेश किए गए थे। पहला रुख जो था कि जब वो बरसरे इक़्तिदार था, प्राइम मिनिस्टर था, जिस तरफ जाते थे रेड कार्पेट बिछ जाते थे, जिधर जाता था उस पर फूलों की वर्षा होती थी। उसके रास्ते में लोग ये कहते थे कि हम आंखें बचाए हुए हैं, दिल बचाए हुए हैं।
मगर उसका दूसरा रुख पेश किया गया है कुछ साल के बाद कि जब वो अपनी कुर्सी से उतर चुका है, अब वो उसी रास्ते से जा रहा है, ना कहीं रेड कारपेट है, ना कोई उसके जो चापलूस बात थे वो उसके इर्द गिर्द हैं। अब लोग हर तरफ से उस पर ताने कस रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और जहाँ उसे फूलों सी बरसा से सच से पाँव तक डाम दिया जाता था, उसकी जगह से कुछ आदमी उसे पत्थर भी मार रहे हैं। और यही हालत है हमारे नेम एंड फेम। बारहा ये देखा गया है कि वो लोग जो कि अपनी नामवरी के लिहाज से बहुत मशहूर होते हैं, जब इग्नोमिनी का पीरियड आता है तो वही लोग अपने मुंह को छुपाते हैं। फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो लेना चाहते हैं तो अपने चेहरे को वो रुमाल से ढांप लेते हैं। तो ये जो दुनिया है ये सारी फ़ानी है, और ये जो हकीकत है जो हम पे वाज़ा नहीं होती है, हम तो समझते हैं कि ये जो दुनिया है ये सच है। हम ये समझते हैं कि ये जो जीना है हमारा दायरा ये सच है, और मरना जो है वो झूठ है। मगर गुरबानी ये कहती है कि जैसे हम आम तौर पे इंसान जीते हैं ये झूठ है और मरना सच है, क्योंकि हर इंसान ने एक ना एक दिन अपना जिस्म छोड़ना है। यहाँ तक कि जब यहाँ ऋषि मुनि आते हैं तो वो भी अपने जिस्म को खैरबाद क्या देते हैं, और जब हम किसी महात्मा के चरणों में पहुँचते हैं तो वो हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है और जीते जी मरने की विद्या हमें सिखाता है। क्योंकि यही जो जीते जी मरने की विद्या है असली में यही जाविदा होने की विद्या है। इसी से हम हमेशा के लिए जाविदानी बन सकते हैं, लाफानी बन सकते हैं, अमर हो सकते हैं, इमॉर्टल बन सकते हैं। और गुरु यही हमें शिक्षा देता है कि हम जीते जी मरना कैसे सीख सकते हैं। और अगर यही विद्या हमको आ जाए तो फिर हमें मरने का कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि जो एक संत महात्मा होता है वो तो दिन में कई बार जीता है, कई बार मरता है। हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दिया करते थे। वो ये कहा करते थे कि एक कैद खाना है, कैद खाने में जो कैदी हैं उनकी बुरी हालत होती है। एक बड़ा धनाढ़ बड़ा अमीर आदमी वहाँ आता है, वो देखता है कि इन कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिलता है, वो उनके लिए एक फंड दे देता है और ये कह देता है कि उन्हें खाना अच्छा मिले, तो उन्हें खाना अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। तो उस आदमी ने भी आके उन लोगों पे रहम किया, करम किया, और उसने भी उनकी बढ़ाई की। एक और आदमी आता है अमीर, जिसका जो दिल है वो बड़ा नर्म है। वो देखता है कि इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जो हुक्म कर देता है कि इनकी पोशाक अच्छी से बनाई जाए, और वो भी उन लोगों के लिए बहुत मेहरबान साबित होता है। एक तीसरा आदमी आता है, वो ये देखता है कि इनके जो कमरे हैं बड़े तंग हैं, तारीक हैं, अंधेरा है, उनमें हवा नहीं है। वो ये उन्हें इजाज़त दे देता है कि उनके लिए अच्छे कमरे बनाए जाएं, रोशनदान कमरे बनाए जाएं, हवादार कमरे बनाए जाएं, ताकि वो अच्छी तरह से रह सकें। और वो कमरे भी बन जाते हैं। अब भलाई तो तीनों ने की है, मगर हकीकत यह है कि जो कैदी है वो तो कैदी ही रहते। मगर फिर एक आता है जो असली मायनों में दानी है, जो सबसे बड़ा दाता है। उसके हाथ में जो कैद खाना है उसकी कुंजी है, वो उसका दरवाज़ा खोल देता है और एक को कह देता है कि आप आज़ाद हो, अपने घरों में जाओ। तो यही जो काम है, दुनिया के हमारे जितने भी दाता हैं वो तो हमें जो भी दौलत देते हैं वो वही देती हैं कि जो फना होने वाली है। क्योंकि ये गुरबानी में आया है कि अगर आखिरी वक्त इंसान के साथ कोई चीज़ जाती है तो वो सिर्फ एक तो नाम की दौलत जाती है और एक प्रभु जाता है।
और जो प्रभु है वही नाम की दौलत की शक्ल में उसके साथ जाता है। तो यही दौलत जो है जब भी संत आते हैं हमें देते हैं कि जो 84 लाख जिया जो उनका कैद खाना है वो इसे बचा लेते हैं और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप कर देते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी बख्शिश है, यही उनका सबसे बड़ा मिशन होता है। तो उनका जो रूहानियत का सूर्य था वो इस घोर कलयुग में चमका और हजारों दिलों में उजाला कर गया। और उन्होंने पापी देखा न पुण्य, आज तक न नास्तिक, इंडियन ना अफ्रीकन, गोरा ना काला, हिंदू ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, जो भी उनके चरणों में पहुंचा उन्होंने उसे अपनी रहमत के दामन में लपेट लिया और फिर उसे ज्योति और श्रुति का जाति अनुभव करा के जीते जी मरने की विद्या सिखा दी, जिसको जिस्मानियत से ऊपर ले आए और अंत में जाकर रूहानी मंडलों में से उसे गुजारा। जो भी उनके प्रोटेक्टिव विंग में आया उन्होंने रूहानी मंडलों से गुजार कर उसे त्रिगुण अतीत किया और फिर उसे ऐसी स्टेज में पहुंचाया कि जहां जाके हमारी आत्मा को ये एहसास होता है कि मैं परमात्मा की अंश हूँ। वहीं पर जाके आत्मा पुकार उठती है सोहंग। और जब हम त्रिगुण अतीत होते हैं तो उसी वक्त हमें जाके असल मानों में हमारी जो आत्मा है उसका पता चलता है। और ये कहा जाता है कि जब हम त्रिगुण अतीत होते हैं तो असली जो है अमृतसर वहीं है, असली जो मानसरोवर है वो भी वहीं है, फाउंटेन ऑफ हेड ऑफ वाटर ऑफ लाइफ भी वहीं है, वही सरचश्मा एक कौसर भी है। और ये जो बाहर का अमृतसर है ये तो चौथी पातशाही और पांचवी पातशाही ने बनाया था, मगर अमृतसर का जो शब्द है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी आता है, तो ये तो बहुत पहले की बात है। तो जब हम उस मानसरोवर से अमृत पीते हैं तो हमें जो पता चलता है कि हम प्रभु की अंश है। और फिर ये हमारी आत्मा जो है ये कोशिश करती है कि वो प्रभु में लीन हो जाए और वहाँ से वो जब तरक्की करती है तो वो पहले जाके अपने गुरु में लीन होती है और मिस्टिसिज्म की उस स्टेज को पहुँचती है कि जिसे वो फिनाफिल शाह की स्टेज कहते हैं। उसी स्टेज पे जाके कबीर साहब ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिया मैं। और फिर गुरु की दया से जो आगे की स्टेजेस हैं उनमें से भी आत्मा सफ़र करती हुई अपने निजगढ़ सचखंड में पहुंचती है और फिर जाके प्रभु में लीन हो जाती है। ये वो आखिरी मंजिल है कि जहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। इस मंजिल को जो सूफी हैं वो फनाफिल्ला की स्टेज कहते हैं और वहाँ जाके हमें हमेशा के लिए खुशी, हमेशा के लिए सरशारी, हमेशा के लिए सरमस्ती मिलती है और हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख जिया जून का चक्र जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो यही दौलत हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने हमें दी। उनके जीवन से हम बहुत सबक सीखते हैं। उन्होंने हमें सबसे प्यार करना सिखाया है और वो तकदीर बांटने वाले थे। मैंने एक शेर कहा था कि खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, और कदम को थाम लो तकदीर बांटता है यही। और एक दफ़ा मैंने उनकी सत्संग के मुतल्लिक़ ये कहा था कि आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए, आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए और ऐसे रहबर के कदम को चूम लेना चाहिए। तो कि जो तालीम उन्होंने दी है हम उस पर चलें, हम अपने जीवन को उनके हुक्म के मुताबिक ढालें। उन्होंने हमें यही सिखाया कि हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं। हमारा जीवन जो है अहिंसावादी हो, सच्चाई का जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो। हम में नम्रता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। हम में
जो खिदमत खल्क है, निष्काम सेवा है, उसकी भावना ओतप्रोत होनी चाहिए और हमें प्रभु की इबादत में, प्रभु की भक्ति में रोज़ बाकायदगी से वक्त देना चाहिए। और इसी तरह से हम भी अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं और आखिरत भी संवार सकते हैं। और मैं उन दो महापुरुषों से कि जिनके चरणों में बैठना मुझे नसीब हुआ है, यानी अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज के हजूर में, और उनसे पहले जितने भी संत महात्मा वली औलाद गुरु साहिबान आए हैं, ऋषि मुनि, उन सब के कदमों में यही अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें ये ताकत दें, ये तौफीक दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और हम इसी जीवन में जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, खुशनासी का और खुदा शनासी का, सेल्फ नॉलेज और गॉड रियलाइजेशन का, इसको हम पा सकें ताकि हम हमेशा के लिए सरशारी के आलम में चले जाएं, सरखुशी के आलम में चले जाएं, सरमस्ती के आलम में चले जाएं और हमें हमेशा की मुक्ति मिल जाए। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।